आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। हर साल 30 जून को कनाडा अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस साल एक तरफ जश्न की तैयारियां जोरों पर थी तो दूसरी तरफ सास्काचेवान में आदिवासी बच्चों के लिए बने एक पुराने रेजिडेंशियल स्कूल में एक के बाद एक 775 कब्रें मिली। इस खोज ने जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया। मई में ब्रिटिश कोलंबिया में कैम्पलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में 215 बच्चों की कब्रें मिली थीं। इससे पहले भी कुछ स्कूलों में सैकड़ों कब्रें खोदी गई थीं। एक अनुमान के अनुसार कनाडा के रेजिडेंशियल स्कूलों में अब तक 6000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। साथ ही ये प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या इस तरह के सभी 139 स्कूलों के नीचे सैकड़ों कंकाल दबे हुए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि देश के मूल निवासियों यानी आदिवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। 1830 के दशक में कनाडा में पहला इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल बना। बाद में सालों में यहाँ सैकड़ों ऐसे स्कूल बनाए गए थे। इनका उद्देश्य था कि यहाँ के मूल निवासियों को उनका संस्कृति से दूर कर दिया जाए, उन्हें गोरों की संस्कृति वाली मुख्य धारा में शामिल करना था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दरअसल ये मूल आबादी को सभ्य बनाने की मुहिम थी। इन स्कूलों में करीब 1.5 लाख बच्चों को रखा गया था। ये स्कूल सरकार ने बनवाए थे, लेकिन इनमें से अधिकतर का प्रशासन रोमन कैथोलिक चर्च के हाथों में था। पत्रकार बेंड्री रोमन की दादी ने एल्बर्ट के एडमिंटन के पास एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की थी। अपनी दादी के छात्र जीवन के बारे में ब्रेंडी बताती हैं, ये स्कूल कारखाने की तरह लाल ईंटों से बनी बड़ी बड़ी इमारतें थीं। इसमें डोमेंट्री में बेड की कतारें लगी थी। हर डोमेंट्री में बहुत सारे बच्चे रह सकते थे। वहाँ आर्मी के बैरक की तरह बड़ा सा मेस था और बड़े बड़े क्लासरूम थे। कमरों को गर्म रखने की व्यवस्था नहीं थी और जाड़ों में बच्चों के हाथ पैर जम जाया करते थे। ये स्कूल गाँव और शहरों से काफ़ी दूर हुआ करते थे। अधिकतर मामलों में इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। ब्रेंडी बताती हैं कि उन्होंने कई ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने इन स्कूलों में 10 साल बिताए थे, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता था। इन बच्चों का इस्तेमाल कारखानों और खेतों में गुलामों के तौर पर काम लिया जाता था। ब्रेंडी बताती हैं बच्चों को जबरन उनके परिवारों से दूर कर दिया जाता था। अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार करता था तो कैनेडियन माउंटेड पुलिस हरकत में आ जाया करती थी। धीरे धीरे स्कूलों के बारे में लोगों को पता चलने लगा। कई परिवार बच्चों को वहां भेजने से इनकार करने लगे थे। कई बार तो माता पिता बच्चों को जंगलों में छिपाकर चले आया करते थे।